बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशस्त में टेक्सला की जानी पहचानी शख्सियत ज़रदार ज़ैनुल हसन नशस्त में, और ज़रदार ज़ैनुल हसन शाह साहब का सबसे बड़ा शुक्रिया है कि ये 1 माह और 1.5 माह 2 माह के अंदर सलोनी न्यूज़ को टाइम देते हैं। तो शाह साहब से तो आज एक बड़ी बात हो रही है जी कि जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं कि वो ट्रम्प जो है वो अमेरिका के इलेक्शन जीतने की फ़ज़ा में जा रहा है, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ाकत साहब, पाकिस्तान पे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। ट्रंप बैरूनी दुनिया में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता और पाकिस्तान की ज़रूरियात भी इस वक्त हेल्प की है, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। शाह साहब, ये सुनने में आ रहा है पीटीआई इसके हवाले से बाम पैदा कर रही थी या गुफ्तगू कर रही थी, या उनकी पॉलिसियाँ आपस में मिलती हैं, या किसी वक्त ट्रंप ने किसी तरह इमरान के हवाले से कहा कि उसके आने से फिर इमरान को कह रहे हैं गुंजाइश मिल जाएगी। रिलीफ देखिए, अमेरिकन गवर्नमेंट जो होती है ना, वो आपके फैसले तो उस पर असरअंदाज तो होते हैं। इस पर कोई लगी छुपी बात तो नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड पावर तो वो है। लेकिन ये है कि अब आप इसकी जो पुरानी कारकर्दगी बताएगी, अगर इमरान खान ने ट्रंप के साथ पिछले दौर में पॉजिटिव काम किया था या उनकी मर्ज़ी का काम किया था, तो फिर तो वो इसको रिलीफ दिलवाएंगे। अगर उसने उनकी मर्ज़ी का काम नहीं किया था तो फिर वो रिलीफ इसको नहीं दिलवाएंगे। अब ये आप पता लगेगा कि ट्रंप की मर्ज़ी का काम तो मुझे लगता है उन्होंने किया था, क्योंकि सी पैक स्लो हुआ था और चीज़ें जो थी उनकी मर्ज़ी की काफ़ी हुई थी अमेरिकन स्टेट की। तो मेरा, और अगर वो चीज़ें ट्रंप ने देखी तो शायद इसको सहूलत भी दे दी, तो बेनिफिट होगा रिलीफ। क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत थी अमेरिका की, वो एक पॉजिटिव अंदाज से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ चल रही। अल्लाह ना करे हमारी यहाँ अफरा तफरी हो। बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी पैदा हुई है, बड़ी मुश्किल से यहाँ के माहौल ठीक हुआ है, लेकिन वो कौम कब चाहती है कि आपके हालात अच्छे हों? वो तो आपको अफरा तफरी बनाना चाहती है। तो लेकिन ये है कि मुसलमानों के लिए ट्रंप मेरा ख्याल बेहतर होगा। हो सकता है कि रशियन इसराइल वार जो है वो अपने किसी मनकत अंजाम को पहुँचे और इनके अजाब से गज़ा के जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है या तशद्दुद हो रहा है, शायद उसमें कमी आ जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में ट्रंप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता जंगों में। अच्छा शाह साहब, ये तरमीम 26वीं तरमीम आई, फिर अब सुना है 27वीं तरमीम भी तैयार हो रही है। ये क्यों ऐसा लावाबाली सा इन्होंने काम किया है कि वो एक बार ही इसको एडजस्ट कर देते? और इसके मसला ये है कि रफ़ाकत साहब, ये जो तरमीमें शीमें हैं ना, ये एलीट्स के लिए हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, या ये आपको कोई बेनिफिट आपको नहीं देंगी। आपने टाइम ज़ाया करती है 2-2 घंटे टीवी पे बैठ के। ये कोई ऐसा मसला नहीं है। तरमीमें इनके लिए हैं, मफाद इनके लिए हैं। हमारा मफाद तो ये है कि पब्लिक को कितना महंगाई से निजात मिले, बिज़नेस चले। पॉजिटिवली इन्होंने काम, अब इस गवर्नमेंट ने ये काम ज़रूर किया कि अब थोड़ा थोड़ा काम चलना शुरू है। अल्लाह ना करे कदम इस्तेकाम पैदा हो, पैसे की वैल्यू भी मुस्तहकम हुई है, बिज़नेस भी थोड़ा बहुत चलना शुरू है। तरमीम इसी में इनके मतलब कि ये आप पब्लिक के लिए नहीं है। यानी ये पब्लिक के लिए इतना बड़ा इशू नहीं है जितना मीडिया उसको फैला रहा है। मीडिया तो देखिए ना, पैसे लेता है और खाम खा की इशूज़ बनाता है। देखें, अगर चीफ की 5 साल की जो हुई है फैसला, तो मैं खुद इस चीज़ का कायल था कि आर्मी चीफ भी गवर्नमेंट के साथ जाए, ना कि हम 3 साल बाद फिर एक नए धरने में चले जाएं। तो शाह साहब, ये टैक्सेस के हवाले से आप क्या समझते हैं जी, क्या सूरत हाल बन सकती है जी? टैक्सेस जनाब रफ़ाकत साहब, सारी दुनिया टैक्सेस देती है। अब मैं भी इसका कायल हूँ कि टैक्सेस देने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो काम नहीं कर रही ना, आरा दारा टैक्स चोरी जो कर रहा है, ये सब फाइलर बना दिए गए हैं। फाइलर बनाएं या जो कुछ बनाएं, कलेक्शन करें टैक्सेस की, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन टैक्सेस जा किधर रहे हैं उसका हिसाब कोई नहीं है ना। आपके जेली ऑडिट होते हैं, जेली आपके अदारे हैं। आप मतलब कि मैं फिर आपको टेक्सला की मिसाल देता हूँ। हमारे पास 3 अरब रुपया है जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का है, मतलब कि वाह कैंट, टेक्सला कैंट और बल्दिया टेक्सला का। आप मुझे बताएं, अगर 3 अरब रुपए में से 1 अरब भी हमारे पे लग जाए, जिसमें ना कोई फेडरल गवर्नमेंट का पैसा है, ना कोई पंजाब गवर्नमेंट का पैसा है, ना किसी HIT का पैसा है, और ना ही PFA का पैसा है, तो 1 अरब हम अपने पे नहीं लगा सकते 3 अरब कलेक्शन करके। तो आप देखिए मुल्क के साथ कितना बड़ा जुल्म होता होगा। तो पहले चोरी रोकें,
सुराख रोके, बोरी से दाने गिर रहे हैं और आप ऊपर से डाल रहे हैं, फ़ायदा तो कोई नहीं, बोरी तो नहीं भरेगी। शाह साहब एक और अलमिया बन के सारे टैक्सले के सामने आ रहा है कि म्यूनसिपल कमेटी टैक्सला के पास आमदन के जितने सोर्स थे वो सारे लाख हो गए। चुंगी चली गई, पार्किंग चली गई, टूल टैक्स चला गया और ये मंडी चली गई और उनके पास बड़े अब सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्ट्री की माद में है वो रजिस्ट्रियाँ होना ख़त्म हो रही हैं। इन्होंने दीगर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, चलो उसका कोई फ़ैसला हो रहा है, लेकिन एक नक्शा डिपार्टमेंट है वो भी अपनी अजीब सूरत हाल में है। आमदन के सोर्स से बल्दिया के पास ज़ीरो चल आप गए तो हैं। बल्दिया में खुद रहे हैं, बल्दिया काम नहीं करेगी तो टैक्सेस कैसे रेज होंगे? आपके लिए कोई मसला नहीं है। देखिए, आपने अड्डा जनरेट हो सकता है, आप नहीं कर रहे। पार्किंग आपकी फैसल शहीद रोड पे इतनी बड़ी ज़रूरत है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, आप पार्किंग प्लाजा नहीं बना रहे। ठीक है जी, आपके पास सोर्स है कि हमारा एनवायरनमेंट जो ख़राब कर रहा है, हरीपुर से आने वाली जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उस पर टैक्सेशन लग सकती है। आप आज से तो काम नहीं चलेगा, काम है, पैसा भी बहुत है। हम तो ऐसे माहौल में बैठे हुए हैं कि यानी अफसर इस तरफ जाएँ कि एनवायरनमेंट का टैक्स लगाएं, वो एक एनवायरनमेंट का नहीं, आप अड्डा क्रिएट करें। अड्डा क्रिएट करें। देखिए ना, आप एक बड़ा अड्डा क्रिएट करें, आपके पास 3 म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, वह है आपके पास या TMA या इस तरह की कोई हाउसिंग लेकिन सोसाइटियाँ ना, शुरू करें। हाउसिंग सोसाइटी ना, हाउसिंग सोसाइटी से इनके काम नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे, अब तो इनका काम है कि ये 150 कनाल लेके बड़ा अड्डा बनाए, बड़ा टेक्सला कैंट को साथ रखें, वाह कैंट को साथ रखें, तीनों। देखिए ना, लोकेलिटीज तो एक है ना, या मुश्तरका कोई मीटिंग कराए। मुश्तरका। देखिए जॉइंट, अब ये तो काम हमारे पॉलिटिशियंस का भी है कि वो इस सतह पे सोचें कि इन्होंने वो कैसे इनको इकट्ठा करना है, क्योंकि ये तीनों मिल जाए ना अगर, और तीनों मिल के एक जॉइंट वो करें, अपनी एक कॉम्बिनेशन बनाएं, तो मेरा ख्याल है ये अमीर तरीन जगहों में से हमारा इलाका हो सकता है। शाह साहब वाह कैंट में उधर PTI के काफ़ी पोलिंग स्टेशन जीते हुए हैं, नून जो है वो बड़े इम्तिहान से गुजर रही है और अब तो उम्मीदवारों के हवाले से हम फैसला नहीं करते क्योंकि अब तो पोलिंग का वक्त आ गया है। तो आप क्या समझते हैं जी कि ये मुकाबला कैसा रहेगा? ये तो मुझे लगता है कि लोसर वाली सीट है, मेरा ख्याल है लोसर वाली सीट, क्योंकि इसमें बरादरियाँ भी चलती हैं ना, वो बरादरीज़म पे चलेगा, चली जाएगी। हाँ जी। और वो बरादरी से ज़्यादा जो है ना, आपको पता है नौजवान इस वक्त थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी है, दुखी भी है पिछले 8 फरवरी वाले इलेक्शन से, तो वो शायद रिएक्शन ज़्यादा शदीद करें, एंटी गवर्नमेंट वोट आपको पोल हो जाए। तो नून को क्या फ़ायदा जा सकता है जी? उनको बढ़िया एफर्ट कर रहे हैं मलिक हुकूमती पार्टियों को थोड़ा सा एडवांटेज जाता नहीं है? एडवांटेज जाता है, लेकिन वो कैंट है ना, कैंट में करदगी कोई नहीं ना, कोई नहीं है ना जी। तो एडवांटेज तो जाता है, गवर्नमेंट को एडवांटेज जाता है। अब वो बस्ती वाली सीट पे अगर ये सारे मिल के काम करें तो हो सकता है बेहतर हो जाए। टैक्सला के हवाले से शाह साहब आप कोई मज़ीद बात करना चाहें जी? अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मसले बताए आप उस पर काम करें। आप उस पर काम करें। बहुत मेहरबानी शाह साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर नशिस्त होगी जी। बहुत बहुत मेहरबानी। ये परवेज़ ही भेजा, उसी से सही आ रही है जरा वेंज